दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधों पर पत्तों से ज़्यादा फूल चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता सभी फूलों से भर जाए, तो ये तभी संभव है जब हम समय-समय पर अपने पौधों को फर्टिलाइज़र करते रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में शेयर करूँगी कि इस कड़ाके की ठंड में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही पावरफुल घरेलू खाद जो कि बाज़ार के सभी खादों को मात दे देगी। दोस्तों, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अधिक मात्रा में फल-फूल पाने के लिए हम मौसम के अनुसार उनकी देखभाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार मौसम के अनुसार अगर हम उनको खाद देते हैं तो हमारे प्लांट है वो बहुत ही अधिक मात्रा में फल फूल देते हैं और ग्रोथ है वो सुपर फास्ट होती है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फूल आने बंद हो जाते हैं, आते हैं तो बहुत ही छोटे साइज के आते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है, बहुत सारी समस्या हमारे पौधे पर आ जाती है। और लोग क्या करते हैं कि बाजार की महंगी खाद की तरफ भागते हैं, बाजार की महंगी खाद खरीद कर लाते हैं, डालते हैं, लेकिन उसको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता उनको। लेकिन इस घरेलू खाद का इस्तेमाल अगर इस सर्दी के मौसम में आपने अपने पौधों पर कर लिया तो छोटे छोटे पौधे फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस खाद का इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों पे कर सकते हैं, चाहे आपने फूल वाले पौधे लगा रखे हों, फल वाले पौधे लगा रखे हैं या फिर किचन गार्डनिंग आप करते हो। मैंने अपने पौधों पर इस खाद का इस्तेमाल आज से करीब 15 से 20 दिन पहले किया था और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। पूरा गार्डन फल फूलों से भरा हुआ है, पूरा गार्डन किस तरह से फूलों से भरा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गार्डन भी इसी तरह फूलों से भर जाए, फलों से भर जाए, तो इस खाद का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दोस्तों, खाद का इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने प्लांट की सबसे पहले गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई क्या होता है कि जैसे सर्दियाँ आती है, सर्दी के मौसम में लगातार नमी के कारण मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिलता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। दोस्तों, दूसरा ये है कि लगातार नमी के कारण, क्योंकि धूप निकलती नहीं है, लगातार नमी के कारण प्लांट में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। सर्दी से पौधे नहीं मरते, फंगस की समस्या, फंगस से प्लांट वो मर जाते हैं, इसलिए सर्दी में ज़्यादातर प्लांट वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम गुड़ाई करते रहेंगे तो क्या होता है कि नमी है वो खत्म होती रहेगी, फंगस की समस्या खत्म हो जाएगी और ऑक्सीजन प्रॉपर प्लांट की जड़ों को मिलेगी, सूर्य का प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलता है, जिससे प्लांट की जड़ें एक्टिव रहती है और उनका विकास होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, जिससे प्लांट में भी ग्रोथ होती रहती है और उसमें फल फूल आते रहते हैं। दोस्तों, इस मौसम में जो खाद हम इस्तेमाल करेंगे वो सबसे पहले हमें लेनी है गोबर की खाद। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ले रही हूँ गोबर की खाद और मेरी जो गोबर की खाद है वो आज से करीब 2 से ढाई साल पुरानी है। जो अगर आप गोबर की खाद ले रहे हैं तो वो पुरानी लेनी है आपको। आप क्वालिटी देखिए इस खाद की। दोस्तों, बिल्कुल भुरभुरी दानेदार खाद है, जैसे चाय पत्ती हमारी होती है, इसमें भरपूर मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और अधिक मात्रा में फल फूल पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पहली चीज़ जो मैं डाल रही हूँ दोस्तों, ये है नीम खली। नीम खली खाद का काम तो करती करती साथ में एक नेचुरल कीटनाशक है जो कि प्लांट में किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, बिल्कुल खत्म हो कर देते हैं। उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको 1 चम्मच के करीब नीम खली लेनी है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है सरसों की खली। सरसों की खली दोस्तों, क्योंकि सर्दी में एक सरसों की खली बहुत ही बढ़िया खाद है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, हमारे प्लांट को सर्दी में ख़राब नहीं होने देती और इसमें ये एक तरह का एनपीके, मतलब इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, अधिक मात्रा में फल फूल पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो आप सरसों की खली का इस्तेमाल दोस्तों ज़रूर करें। आपके प्लांट फल फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड करूंगी दोस्तों, ये है राख। आप लकड़ी की राख ले सकते हैं, आप उपले की राख ले सकते हैं, कोई भी आप राख ले सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब आपको राख लेनी है। राख में भी जो राख भी और नेचुरल कीटनाशक है। सर्दियों में की जो फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट पर कभी भी फंगस नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा और लगातार ग्रोथ होती रहेगी, फल फूल उसमें आते रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं जो ले रही हूँ ये है कैल्शियम की गोली। प्लांट के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। अगर समय समय पर हम कैल्शियम देते रहेंगे तो हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत रहेगी, तना मजबूत रहेगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो होती रहेगी, उसमें फुटाव चलता रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कैल्शियम हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, उसी तरह प्लांट के लिए भी कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ये गोली नहीं है
तो आप लकड़ी की जो ये चौक होता है ना ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, वो ले सकते हैं, या फिर अंडे के छिलके ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम आपको ज़रूर लेना है। तो मेरे पास ये एक्सपायर्ड गोली पड़ी थी कैल्शियम की, वो मैंने ली है और उसका मैंने पाउडर बना लिया है। मैं 2 गमले के लिए बना रही हूँ और 1 गोली का इस्तेमाल मैंने किया है। और इसका हम इस तरह इसमें मिक्स कर देंगे दोस्तों, और मिक्स करने के बाद हमने अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि मिट्टी है, जो पौधे की मिट्टी है ना, वो गमले की मिट्टी वो ड्राई होनी चाहिए, मतलब सूखी होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। नमी वाले इसमें हमें नहीं देना है। ड्राई मिट्टी में हम इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, जिससे रिजल्ट हमें वो बहुत ही सुपर फास्ट मिलेगा और बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो देखिए मैंने गुड़ाई पहले से ही कर दी थी। पानी मैंने 3-4 से 4 दिन पहले नहीं दिया, क्योंकि पानी धूप नहीं निकलती तो पानी है वो नमी लगातार बनी रहती है, सूखती नहीं है, सूखता नहीं है। तो पानी हमें कम ही देना सर्दी के मौसम में, और वाटरिंग की वजह से भी हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो इस देखिए मैंने अच्छे से गुड़ाई दोनों की कर दी थी, गुड़हल और गुलाब दोनों ही प्लांटों में मैं दे रही हूँ, और इसका जो रिजल्ट है वो दोस्तों मुझे इतना बेहतरीन मिला है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल, इतनी मोटी मोटी कलियां आ गई है। और मैंने अपने सभी गुलाब में इसको दिया है देसी, देखो ये हाइब्रिड गुलाब है और ये देसी गुलाब मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से गुच्छों में कलियां बन गई है। इतनी सारी कलियां देखकर बहुत सारे लोग हैरान रह गए। देखिए कितनी सारी गुच्छों में कलियां, पूरा जो प्लांट है वो फूलों से भर गया। फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले हुए हैं, मतलब गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जितने भी मैंने, क्योंकि हर तरह के गुलाब मैंने लगाए हुए देसी और हाइब्रिड, और ऐसा नहीं कि मैंने इसको गुलाब में दिया है, गुड़हल, अपराजिता या सब्जियों के प्लांट मैंने बहुत सारे लगा, सीजनल सब्जियां मैंने बहुत सारी लगा रखी है। मैंने सभी में इस खाद का इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से सभी में मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला है ना। देखिए कनेर का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, ये रोड साइड में छोटी सी कटिंग लेके आई थी, कटिंग से ही मैंने ये कनेर का प्लांट तैयार किया है। और आपको इसमें पत्ते नहीं नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। छोटा सा प्लांट है और बिल्कुल फूलों से लबालब भर गया है। ऐसे मैं आपको गुड़हल का प्लांट दिखा रही हूँ, गुड़हल में भी मैंने इसको दिया था, और छोटा सा गुड़हल का प्लांट और फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं, कलियाँ आप देख सकते हैं, पत्तियों में चमक आप देख सकते हैं, किस तरह से लश ग्रीन इसकी पत्तियां हैं, फूल कितने सारे खिले हुए हैं। और गुड़हल भी मैंने अपने गार्डन में हर तरह के लगाए हुए हैं, देसी हाइब्रिड हर तरह के गुड़हल मैंने लगाए हुए हैं दोस्तों, और सभी पर मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं खिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्लांट गुड़हल, गुलाब, मोगरा, अपराजिता, ये सभी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो फूलों से भर जाए, और ऐसा नहीं कि मैंने इन्हें परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में दिया है, सीजनल प्लांट भी मैंने बहुत सारे सर्दियों के लगाए हुए हैं जिनमें मैं देती रहती हूँ। और पूरा गार्डन इस तरह से, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में, कि मैंने जो सीजनल प्लांट लगाए हुए हैं सर्दियों के, उनमें भी मैं इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ और कैसे मुझे इनका बेहतरीन मिल रहा है। छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे डब्बों में मैंने सीजनल प्लांट लगाए हुए हैं दोस्तों, और किस तरह से फूलों से भरे हुए हैं। देखिए आप देखिए किस तरह से पूरा गार्डन, अगर आप भी अपना गार्डन फूलों से भरना चाहते हैं तो इस तरह इस खाद का इस्तेमाल आप ज़रूर करें दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।